भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। उत्तरोत्तर हम आगे से आगे बढ़ते रहे, आध्यात्मिक प्रोग्रेस कर रहे हैं। आध्यात्मिक प्रोग्रेस का अर्थ होता है कि हमारा एहसास, हमारी अनुभूति, हमारा अनुभव, हमारी फीलिंग्स जो है वो गाड़ी होते जाना चाहिए। जब ये फीलिंग्स 100% गाड़ी 360 डिग्री का हो जाता है, तब केवल दर्शन, केवल ज्ञान की स्थिति होती है। तो ऐसा कब होता है? जब ज्ञानी पुरुष नींव लगाते, उनकी कृपा होती है, उनका अतिशय होता है, उनकी करुणा होती तब होता है। तो वो सब हमारे पे बरस रहा है। स्वामी कमलेश्वर जी विराजमान है और हमको वैसा ही रास्ता बता रहे हैं। समस्त श्रोताओं की तरफ से स्वामी श्री कमलेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद करते कहता जय सच्चिदानंद। स्वामी जी बोलते बोलते मुझे शब्द आया एहसास। एहसास हो जाता है, दिलाया नहीं जाता। जो दिलाया जाता है वो अविश्वास है। विश्वास तो होता है। पति पत्नी साथ रहते हैं, फ्रेंड्स रहते हैं, भाई रहते हैं, पार्टनर साथ रहते हैं, एक दूसरे के व्यवहार से एहसास होता है। खाली ये गिनाते रहे कि मैं ईमानदार हूं, मैं तुम्हारे को नुकसान नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे साथ दुष्टता का व्यवहार नहीं करूंगा, कहने से नहीं होता है एहसास। तो आपने भी यही बताया कि अनुभूति में न तो कुछ प्राप्त करना होता है, न खोना होता है, वो अनावृत होती है और वो तो आवरण हटते हैं। तो बहुत ही सुंदर, सरल, सहज, सुगम बात है। एहसास तो खुद ही करता है व्यक्ति, दूसरा थोड़ा ही करा सकता है। तो इसीलिए हमारा ये एहसास, अनुभूति, अनुभव का लेवल जो है हम बढ़ाना चाहते हैं। हम अपने आप भीतर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, कोई नापना नहीं है। भीतर किस तरीके से ये एहसास होता रहे कि नहीं, मेरा ज्ञान दर्शन स्थिर हो रहा है या मैं सही दिशा में चल रहा हूँ, मेरा मुक्ति का मार्ग सही है। तो कृपया इसको जो है, अगर मैं फिजिकल रूप से देखूं तो मैं कैसे नापूं, कैसे सोचूं, कैसे संतुष्टि करूं कि मेरा एहसास, मेरी अनुभूति, मेरा अनुभव बढ़ता जा रहा है। एक साधक व्यक्ति जो सनातन सत्य पालन करता है, उसके लिए कह रहा हूँ। उसके लिए जो धार्मिक और सामाजिक जीवन जी रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो प्योरली उस सनातन सत्य आप जैसे या महात्मा जो जीवन जीते उसकी बात कर रहा हूँ। तो कृपया इसको नापने कोई थर्मामीटर, बैरोमीटर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बताइए। प्रश्न के लिए धन्यवाद और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। देखो, अनुभूति चीज ऐसी होती है, खुद ही एहसास कर सकते हैं। हाँ, अनुभवी पुरुष उस रास्ते पर चलने का मार्ग दिखा सकते हैं और मार्ग में कोई कठिनाई आए तो उनका भी रास्ता दिखा सकते हैं और आगे बढ़ने का भी रास्ता वो दिखा सकते हैं। जहां तक एहसास और अनुभूति की बात है, वो तो हर व्यक्ति को व्यक्तिगत ही करनी पड़ती है। और एहसास और अनुभूति का मैं एक सुंदर एग्जांपल दूं ताकि आप खुद समझ जाओगे कि एहसास या अनुभूति व्यक्तिगत रूप से ही हो सकती है। मार्गदर्शक और दिशा देने वाले भले कोई भी हो, अनुभूति तो खुद को ही करनी पड़ेगी। जैसे एग्जांपल, हम शादी करते हैं, समाज के, परिवार के सामने शादी करते हैं, 400, 500, 1000 व्यक्तियों के सामने शादी करते हैं। लड़का लड़की दोनों अलग अलग परिवार से आते हैं और शादी की जो रीत रस्म है हम पूरी करते हैं और उसी दिन समाज के सामने पति पत्नी का दर्जा मिल जाता है। अभी उस मोमेंट से आप पति पत्नी बन चुके हो, मगर ये प्रोसेस खत्म हुई, दैट इज नॉट अ एक्सपीरियंस ऑफ अ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ का अनुभव तो जब जीवन जियोगे तब मालूम होगा कि व्हाट द रोल ऑफ हस्बैंड एंड व्हाट द रोल ऑफ वाइफ इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। ये अनुभव की प्रक्रिया है। टाइटल इज नॉट अ एक्सपीरियंस। समाज प्रक्रिया से टाइटल देता है और अनुभव तो 25, 30, 40, 50 साल साथ में रहने के बाद मालूम होता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वाइफ और
हस्बैंड। तो ये एहसास करना वो एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? प्रक्रिया। वो कोई देने लेने की बात नहीं है। तो इसीलिए अनुभवी ज्ञानी पुरुष भी आपको दृष्टि देते हैं, और दृष्टि का उपयोग करके अनुभव करना ये व्यक्तिगत सब्जेक्ट है। मगर अनुभव किसको कहते हैं वो बता सकते हैं कि इस परिस्थितियों में हम ये मुक्त रहे या ना रहे, हमको कैसे मालूम होगा? या तो हम मुक्ति के मार्ग में प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो कैसे मालूम होगा? तो वो अपने अनुभव से एग्जाम्पल देके वो बता सकते हैं। जैसे जब अनुभवी ज्ञानी पुरुष ने बताया कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो, आपने मान भी लिया, और शरीर के संयोग और शरीर के साथ जुड़ी हुई सभी अवस्था ये कुदरती रचना है, ये भी आपने मान लिया। इनके समझाने के बाद अभी आपको दृष्टि के रूप में ज्ञान हो गया, अनुभव के रूप में बाकी है। अभी आप दिया हुआ ज्ञान दृष्टि रूपी उसका अनुभव कर रहे कि नहीं, और अनुभव के मार्ग में प्रोसेस कर रहे, प्रगति कर रहे कि नहीं, वो कैसे मालूम होगा? तो जैसे जैसे उन्होंने समझाया, आत्मा में रहकर, शुद्धात्मा पद में रहकर जितनी अवस्था को कुदरती रचना देख सकोगे, इतना आप संसार से मुक्ति का अनुभव कर सकते हो, संसार की अवस्था कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि कुदरती रचना है, अच्छी बुरी दोनों, पसंद नापसंद दोनों कुदरती रचना है, आती जाती है वो भी कुदरती रचना है, पाना खोना वो भी कुदरती रचना है। तो ये दृष्टि मिलने के बाद जितनी अवस्था में आप दृष्टि का उपयोग करेंगे, तो अवस्था से मुक्तता की अनुभूति तो होगी, क्योंकि आप कुदरती रचना देखते हो। अभी कुदरती रचना देखने का ज्ञान है और उपयोग नहीं करूंगा तो अनुभव नहीं होगा, ये तो सिंपल बात है ना। तो दृष्टि उपयोग करने के लिए और उपयोग करने के बाद अनुभव करने के लिए दिया है। अभी आप जितना उपयोग कर सकेंगे, अनुभव तो आपको ही होगा। इसीलिए ज्ञानी पुरुष अनुभव करवाते हैं, वो रॉन्ग बिलीफ है। मगर ज्ञानी पुरुष अनुभव करने का मार्ग दिखाते हैं, जिस मार्ग पे वो चले हैं, जो प्रैक्टिकल है, जो आपको दृष्टि के रूप में पहले कन्विंस कराते हैं, अभी आपको दृष्टि से ही उपयोग करके सेपरेशन का अनुभव करना है। अभी आप कितना इंटरेस्ट के साथ, वैल्यू के साथ आप इसका यूज करते हैं, इतना अनुभव के मार्ग में आगे आप बढ़ सकोगे। जितना आप सामान्य लोगे तो आपका अनुभव भी सामान्य रहेगा। तो ये पारासीसी वो आपका इंटरेस्ट, वैल्यू और एप्लीकेशन के ऊपर आधारित है। तो जितना हम अनुभवी ज्ञानी पुरुष ने बताए हुए ज्ञान दर्शन के दृष्टि का उपयोग का जो रास्ता बताया है, वो जितना उपयोग करेंगे, इतना मुक्तता की अनुभूति हमको ही होगी। क्योंकि बात ये नहीं है कि जीवन कैसे जीना है, बात ये नहीं है परिवार और समाज में कैसे जीना है, बात ये है कि जो कुछ भी मन वचन काया से हो रहा है, इसको यथार्थ रूप से कुदरती रचना ही देखना है। तो यहाँ करेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है, और इसीलिए जो करेक्शन का जो लोड था वो भी नहीं रहेगा, लोअरशिप का लोड था क्षमा न मांगने का वो भी नहीं रहेगा, और भविष्य में अच्छी प्रकृति की प्राप्त करने का मार्ग था वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमको प्रकृति से मुक्त होना है। अच्छी प्रकृति बनाना वो आध्यात्म मार्ग नहीं है, तो सरल मार्ग है। क्या है? सरल, डिफिकल्ट नहीं है। मगर समझाने वाला अगर अनुभवी होता है तो इतनी आसानी से समझाता है, उस समय आपको भी महसूस होता है कि इस मार्ग में कोई डिफिकल्टी है नहीं,
और हो सकती भी नहीं है। और अनुभवी पुरुष की भाषा से ही मालूम होता है कि वो अनुभवी है। अगर व्यक्ति में अनुभव नहीं होता है तो यही बात वो इतनी डिफिकल्ट रूप से प्रेजेंट करते हैं कि आम आदमी को इसको फॉलो करना वो संभव नहीं होता है। तो बात ही ऐसी होती है, क्योंकि अनुभवी पुरुष खुद अनुभव करता है तो वो डिफिकल्ट बात कैसे करेंगे। वो जो रास्ते पर चल रहा है वो रास्ता आपको उल्टा सुल्टा कैसे बताएंगे। तो इसीलिए अनुभवी पुरुष ने बताया हुआ रास्ता जो दृष्टि का पुरुषार्थ का मार्ग है, आप सिंसियरली जितना आगे बढ़ोगे अवश्य मन वचन काया उनकी अवस्था से बिना राग द्वेष बिना ओपिनियन आप मुक्तता की अनुभूति कर सकते हो। यही अनुभूति का मार्ग है। आइए हम सब और अनुभूति के मार्ग में ये विज्ञान के आध्यात्मिक विज्ञान के माध्यम से आगे बढ़े, यही मेरी शुभकामना है। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि जो अनुभवी ज्ञानी पुरुष है वो आपको रास्ता बताते, अनुभव करना नहीं बता सकते क्योंकि वो उसके दायरे में नहीं है। वो स्वयं तो कर रहा है, आपको खुद को अनुभव करना आपकी खुद की स्वतंत्र सत्ता है, वो कुदरत के हाथ में भी नहीं है। तो इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा, लेकिन उसके लक्षण बताता है। बुखार आ गया, बुखार के लक्षण से जो है डॉक्टर मान लेता है कि इसको बुखार है, नाप भी लेता है और फिर कारण का पता करके अनुभवी ज्ञानी पुरुष सारी डायग्नोसिस करते हैं, जानते हैं, लेकिन उसकी बताई हुई बात की एप्लीकेशन आपको करनी पड़ेगी। वो एप्लीकेशन जो है आपको शुद्ध आत्मा पद में रह करके जो कुछ हो रहा है उसको कुदरती रचना मान करके अपने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करके ही आप जो है अनुभूति कर सकते। ये पैरामीटर्स उन्होंने दे दिए, ये लक्षण उन्होंने बता दिए, लेकिन नापना आपको पड़ेगा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि एक व्यक्ति अक्षम हो जाता, मान लिया स्वास्थ्य की बात आपने कही है, अक्षम होने का अर्थ ये कि उसका शरीर बीमारी ऐसी हो जावे, उम्र आ जावे कि वो बिस्तर पर आ जाता है, 80, 90, 100 कुछ भी हो, तो ऐसे बिस्तर पे आया हुआ व्यक्ति न तो फिजिकल काम कर सकता है, जा सकता है, और वो न कर सकता है। ऐसे लोग जो डिसेबल्ड है बिल्कुल, तो ऐसे लोग बिस्तर पर सोए भी किस तरीके से सनातन सत्य, क्योंकि वो कर कुछ कर नहीं सकते क्रिया, और सनातन सत्य में करना कुछ भी नहीं है, तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति जो डिसेबल्ड है, होना है सबको, एक न एक दिन ईश्वर करे न हो, लेकिन होता ही है व्यक्ति, थोड़े समय रहे या ज्यादा समय रहे, इसको लंबी बीमारी आ जाती, कुछ भी हो जाता है। तो ऐसे डिसेबल्ड व्यक्ति जो बिस्तर पर आ गए हैं, वो किस तरीके से सनातन सत्य को जो है कुदरत रचना, कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति को जो है एप्लीकेशन करके उनके लिए सरल रास्ता आप बताएं ताकि वो भी कृतार्थ हो सके। प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखो, यहाँ आपने उम्र और उम्र की अवस्था की बात बताई कि ऐसी उम्र और बढ़ती हुई उम्र और अवस्था भी ऐसी है जिसमें वो फिजिकल फॉर्म में कुछ ज्यादा नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये अवस्था उम्र आने के साथ आती है, क्योंकि शरीर का स्वभाव ही क्षीण होना है, शक्तिहीन होना है, ये उनका स्वभाव है, डेप्रिसिएशन होना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये ज्ञान, क्योंकि ये विज्ञान के स्वरूप में है, और विज्ञान का मतलब होता है सेपरेशन। क्यों सेपरेशन बताया? क्योंकि एक विज्ञान की प्रक्रिया है और एक विज्ञान गण है, तो दोनों को अलग रहना है। बस अलग तो है, अलग अनुभव करना है, और प्रक्रिया है वो कुदरती रचना है, और जिसकी हाजिरी में अनुभव होता है वो परमात्मा है। तो जितना आप
शारीरिक मानसिक अस्वस्थता के कारण कोई बाह्य कार्य नहीं कर सकते और पथारी वश हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में भी मैं मानता हूं कि शारीरिक तकलीफ तो बहुत होगी, पथारी वश आदमी ऐसे नहीं होता है। मानसिक तकलीफ भी बहुत होगी, क्योंकि पूरी जीवन की कहानी याद आ जाती है, क्योंकि बाहर कोई नया ऑप्शन नहीं है। अगर नया होता तो हमारा अटेंशन वहां जाता, नहीं होता तो पुराना तो रिप्ले होता ही रहता है, विचारों के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या करें? ऐसी परिस्थितियों में हम अपना ज्ञान और ध्यान इस जगह पे लगा दे जहां सब हमको कुदरती रचना ही दिखे। क्षमता है या ना है वो प्रकृति की बात है, मगर मैं अवस्थाओं को कुदरती रचना देखता हूं, देख सकता हूं। ये कोई फिजिकल फिटनेस की बात नहीं है। इसीलिए हम अपने जीवन में जैसे जैसे ऐसी परिस्थितियों में आएंगे, तब तब हमको मालूम होना चाहिए कि ये परिस्थिति आ नहीं रही है, जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, जो कुदरत ने इंस्ट्रूमेंट दिया है वो एक्सपायर्ड होने जा रहा है। और नंबर 3, कर्मों के भुगतान की वश जो कुदरत ने हमको उदय कर्म के अधीन जिम्मेदारी दी थी वो खत्म होने जा रही है। इसीलिए जिम्मेदारी निभाने के लिए जो कुछ भी दिया था वो जिम्मेदारी खत्म होते ही सब कुछ ले लेंगे। तो मैं जो कुदरत की प्रक्रिया अवस्था के रूप में चल रही है वो अगर मैं देखने और जानने वाला हूं तो मैं उसको सर पे बिठा के क्यों रखूंगा? जो खुद एग्जॉस्ट एंड एक्सपायर हो रही है, इससे मैं अटैच क्यों होगा? परिवर्तन संसार का नियम है, सनातन ज्ञान और दर्शन परिवर्तन का नियम नहीं है। तो हमारा ज्ञान दर्शन उस अवस्था में स्थिर है, वो स्थिर करना है, दृष्टि के माध्यम अनुभव करना है। और जैसे जैसे ये करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, हमको ये विज्ञान और ज्यादा समझ में आएगा, उपयोग में आएगा, अनुभव में भी आएगा, और हमारा सेपरेशन और इंटरनल हैप्पीनेस विदाउट फ्री फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ बॉन्डेजेस, ये भी धीरे धीरे अनुभव में आएगी। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से और ज्यादा जानकारी प्राप्त करें। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया विज्ञान का अर्थ होता है सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब भेद विज्ञान। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। मैं तो जो कुछ हो रहा है उसको जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ। जो कुछ मेरे बीमारी का, चाहे कैंसर है, चाहे बड़ी से बड़ी वो है, वो जाने के लिए आई है, वो जा रही है। और धीरे धीरे जो कुदरत ने ये भुगतान के लिए शरीर दिया है वो क्षीण हो रहा है, जाने वाला है, जा रहा है, जाएगा। और उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल भी नहीं, क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, वो मेरा है ही नहीं। कुदरत का कुदरत ले लेगी, तो मैं तो उससे मुक्त ऐसा जो है शुद्ध आत्मा हूँ। इस तरीके का चिंतन तो व्यक्ति कर ही सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आपके प्रति कृतज्ञता। जय सच्चिदानंद।